हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सर्वसामर्थी नाम से आज के इस सप्ताह के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर भलाई के कार्य करते रहा बोलकर पवित्र शास्त्र में प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। वो भलाई करता फिरता रहा बोलकर लिखा हुआ है। यीशु मसीह के कई गुणों में सबसे बड़ा गुण अगर कुछ है तो वो ये है कि परमेश्वर जो है भलाई का परमेश्वर है और वो लगातार भलाई की बातों को अपने बच्चों के जीवन में करते आए। उनके उस भलाई की बातों को जब हम स्मरण करते हैं तो हर कोई व्यक्ति जो मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में माने हैं या स्वीकार किए हैं, वे सारे लोगों के जीवन में एक बात अवश्य होने पाए कि हमें भी भलाई की बातों को करने की आवश्यकता हो। हम भी भलाई की बातों को एक दूसरे के साथ करते रहे, मसीह का प्रेम एक दूसरे तक बांटते रहे, आपस में प्रेम बना रहे। जैसे अपने ऊपर प्रेम करते हैं उसी तरह से अपने पड़ोसियों के ऊपर भी हम उस प्रेम की बातों को रखने पाए। इसी को मसीह का वो प्रेम को कहते हैं। आज उस एक विषय की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें जिसको मैंने लिखा है पतरस का प्रभु को इनकार करना। सुसमाचार की किताबों में इसके बारे में लिखा हुआ है कि पतरस ने चारों सुसमाचार की इस किताबों में पतरस यीशु मसीह का इनकार करते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। पर हम उस वचन को पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय पहले 31 वचन से 35 वचन तक की बातों को हम पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय और 31 वचन से हम थोड़ा सा पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय 31 से 35। तब यीशु ने उससे कहा, तुम आज सब ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, मेरे प्यारो, अपने लिए अपने उस क्रूस की बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आगे चलकर क्या होने वाला है, क्योंकि वो सारे सृष्टि का निर्माण करता सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इसी के लिए वो परमेश्वर सब जानते हैं कि आगे क्या होने वाला था। पर वो आगे जो बातें बीतने वाली थी, क्या होने वाला था, उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने इस वचन के ऊपर जोर देकर आज ही रात में जो चरवाहा रहता है, अगर वो चरवाहा मर जाए तो सब भेड़ें तितर बितर होती है। यीशु मसीह अपने उस क्रूस की ओर, क्रूस के मृत्यु की ओर एक संकेत को दिखा रहे थे, या यीशु मसीह अपने पकड़े जाने पर पकड़ाए जाने की ओर संकेत को दे रहे थे। परंतु इस बातों को ना समझे बिना, इस बातों को, जो बातों के लिए यीशु मसीह, मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक स्वर्ग अनुमति ना दे तब तक प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। ये स्वर्ग से ही पिता परमेश्वर ने इस बात को तय किया कि अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार के क्रूस की मृत्यु के लिए देना। ये बात यीशु मसीह को पता थी, इसी के लिए यीशु मसीह उस बातों को अपने निज चेलों में, जिसमें पतरस भी था, उसको कह रहे थे। पर हम देखते हैं कि पतरस ने उस
यीशु मसीह की कही हुई बातों को पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातों को शारीरिक रूप से लिया, ना कि आत्मिक। यीशु मसीह के साथ पतरस जब कभी कभी चलता था, कई बार वो शारीरिक रूप में आता था, इसी के लिए उसे परमेश्वर की ओर से डांट पड़ा। कभी कभी आत्मिक रूप से आता था तो परमेश्वर ने उसे एक सम्मान भी किया। मेरे प्यारो, आप और हम इस बातों से, जब हम शारीरिक दशा में रहेंगे तो हम शरीर के अनुसार विचार करेंगे और शरीर हमें घात और नाश की बातों को दिखाएगा, पाप की बातों को दिखाएगा। पर जब हम हर चीज को आत्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो परमेश्वर की वो बड़ी महिमामय बातों को हम समझ पाएंगे। पतरस का जवाब देखिएगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, कह भी किसको रहा है? जो उनका स्वामी है, जो इस सृष्टि को बनाया हुआ परमेश्वर है, वो भविष्य की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। पतरस उस शारीरिक दशा में आकर परमेश्वर की बातों को अनसुनी करते हुए, दूसरे अनुवाद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो यीशु मसीह को झिड़क कर, इस प्रकार से उसने यीशु मसीह को झिड़क कर कहा कि ऐसी बातें आपके ऊपर नहीं होगी। मतलब परमेश्वर आत्मिक बातों से आत्मिक बातों को कह रहे थे, परंतु पतरस इस समय पूरी रीति से शारीरिक मनुष्य है। वो जो शारीरिक मनुष्य होता है वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझेगा, वो आत्मिक बातों को कभी नहीं समझेगा। इसे हम समझने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो मनुष्य निराशा में होता है वो भी परमेश्वर की उस बातों को नहीं समझ पाएगा। यहां पर देखिए, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी ठोकर न खाऊंगा। मत्ती का लिखना यही है कि पतरस ने इस प्रकार से कहा कि ये सारे लोग ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं तुम्हारे विषय में ठोकर नहीं खाऊंगा। मतलब पतरस इस बातों को कहने जा रहा है कि इन सबसे अधिक श्रेष्ठ मैं हूं, इन सबसे अधिक सीनियर मैं हूं और इन सबसे अधिक ज्ञान मुझे है। इसी के लिए मेरी तुलना आप इनके बराबर मत कीजिए। अभी देखिएगा, लूका 22वें अध्याय 31 वचन को पढ़ते हैं हम। लूका 22वें अध्याय को देखिएगा। लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय यहां पर देखिएगा, लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय और यहां पर 33वां वचन को देखिए। पतरस का जवाब, उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। पतरस प्रभु यीशु मसीह की बातों को डिनाई करने की कोशिश कर रहा है कि इस प्रकार की बातें आपके ऊपर नहीं बीतेगी। और एक जगह पे देखिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में देखिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में 37वां वाक्य देखिए। यूहन्ना 13 अध्याय 37। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे सकता हूं। मरकुस में देखिएगा, मरकुस का 14 अध्याय को, मरकुस इसके 14वें अध्याय में
मरकुस रचित सुसमाचार उसी में भी इस बातों को हम पढ़ते हैं कि पतरस ने किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया। मरकुस इसके 14वें अध्याय 31वें वाक्य 14:31 पर उसने मतलब पतरस ने और भी जोर देकर, इस शब्दों को देखेगा, यीशु मसीह अपने आत्मिक दशा में अपने क्रूस की मृत्यु की बातों को कह रहे, साथ ही साथ वो साथ ही साथ जी उठने के बाद मसीह यीशु कहां पर लोगों को मिलेंगे, इस प्रकार की बातों को कहने के बाद पतरस का ध्यान उन यीशु की किसी भी आत्मिक बातों पर नहीं, यहां लिखा है जोर देकर कहा, मतलब वो अपने आप को इस कदर श्रेष्ठ बनाने की कोशिश कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो परमेश्वर, मैं आपको इनकार नहीं करूंगा। इन चारों सुसमाचारों में पतरस का जवाब को मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। वो अपने उस आत्मिक दशा में वो नहीं है, अभी वो पूरी रीति से फ्लैश में चल रहा है, वो शारीरिक दशा में है, इसीलिए शरीर के अनुसार सोचकर एक जवाब दे रहा है। क्या शरीर के अनुसार जवाब सोचकर जवाब दे रहा है कि मेरे गुरु, मेरे प्यारे गुरु, मेरे स्वामी, आपके साथ कुछ भी अनुचित बातें नहीं होगी। शायद सारे लोग आपको इनकार करे तो करे, पर कुछ भी हो मैं आपको इनकार नहीं करूंगा। इस प्रकार की शारीरिक बातें जो है पतरस उस समय कहते हुए हम देखते हैं। पर अभी मत्ती का उसी 26वें अध्याय में अगर हम आते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है 34वें वाक्य देखिएगा, 26-34। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्ग के बाग देने से पहले तू 3 बार मुझसे इनकार करेगा। यीशु मसीह एक भविष्यवाणी की बातों को कर रहे हैं। यीशु मसीह पतरस क्या करने वाला है इसके बारे में कहते हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अद्भुत कर्ता परमेश्वर है, वो जानते हैं कि कौन व्यक्ति क्या कर सकते हैं। इसी के लिए यीशु मसीह ने पतरस जो करने वाला था उसके बारे में कहा। पर पतरस ने देखिए 35वें वाक्य, पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने कहा। पतरस की बातों को सुनकर सारे चेले लोग भी इसी प्रकार का जवाब देने लगे। अभी मत्ती का 26वें अध्याय 69 से 75 वचन तक देखिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय 69 से 75वें वाक्य। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। तू भी यीशु, इसके पहले एक बात को मैं बताना चाहूं, यीशु मसीह को पकड़वाए देने की उस रात में पतरस यीशु मसीह के साथ था। साथ ही साथ और प्रभु यीशु जैतून पर्वत पर अपने शिष्यों के साथ उस जैतून पर्वत पर थे। इस बातों को भी समझने की आवश्यकता है। वहां पर 31वें वचन को अगर हम देखते हैं तो इन सारे शिष्य लोगों को मसीह यीशु के साथ उस पर्वत पर देखा गया था। अभी 69 से 75वें वचन में देखे, उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है।
पहला इनकार पतरस का देखते हैं, अभी दूसरा देखिए 71। जब वह बाहर टेवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उससे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। 72। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया 2 बार, मैं उस मनुष्य को जानता नहीं। अभी 73 देखिए। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उसमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। अभी देखो उसका जवाब। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। 3 अलग अलग व्यक्तियों के सामने पतरस की परीक्षा, पतरस को पूछा जा रहा है। 3 में से 2 साधारण दासी लोग हैं, साधारण काम करने वाली स्त्री लोग हैं। परंतु पतरस को जब पहली दासी पूछती है तो वो कहता है, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहती है। मतलब जिस यीशु के बारे में तू मुझसे पूछ रही है, जिस यीशु के बारे में तू कह रही कि मैं उसका शिष्य हूं, उस यीशु को मैं नहीं जानता हूं बोलकर पहले दासी को पतरस कहते हैं। दूसरे दासी को वो शपथ खाकर ये कहते हैं कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। शपथ खाकर उस मनुष्य को नहीं जानता हूं कहते हैं। तीसरे में देखिएगा, तीसरे इसमें वो कहते हैं, धिक्कार कर कहता है और शपथ भी लेता है, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। ये क्यों हुआ उसके पीछे का मैं कारण आपको बता रहा हूं। क्योंकि पतरस को पता था कि महासभा के सामने यीशु मसीह को लेकर गए हैं और यीशु मसीह को कुछ भी दंड हो सकता है। इसी के लिए महासभा में रोमी लोगों के डर के मारे वो बार बार इनकार कर रहा था। महासभा में मुझे भी खड़ा होना पड़ेगा और रोमी लोग मुझे मारेंगे या मुझे किसी प्रकार की सजा दी जाएगी, इसी के लिए वो बार बार इनकार कर रहा है। 3 बार उसने इसी को सोचकर इनकार किया। साथ ही साथ पकड़कर बंदी बनाने का डर था, उसको पकड़वाए जाने का डर था और पकड़वाए जाने के बाद बंदी गृह में जाने का डर था, अपनी मृत्यु का डर था, उसको अपनी मृत्यु का भी डर उसको था। और उसके तीनों जवाब अगर आप देखेंगे, इस जवाब में वो डरा सा जवाब दे रहा है। अंदर से घबराया हुआ पतरस है, अंदर से डरा हुआ पतरस है, अंदर से निराश हुआ वाला पतरस है, अंदर से सारा होप खोया हुआ पतरस है। क्योंकि उसको एक ही पता है कि अगर वो उस यीशु मसीह को अगर वो इनकार नहीं करता है तो उसे भी उस महासभा के सामने खड़ा होना पड़ेगा, उसे भी उस बंदीगृह में जाना पड़ेगा, उसे भी एक मृत्यु दंड की शायद सजा मिलेगी। इस प्रकार का डर और भय इस पतरस के अंदर आया था। इसी के लिए वो हड़बड़ी के साथ जवाब दे रहा है, इसी के लिए वो डरे साथ जवाब दे रहा है। मेरे प्यारो, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम जब शारीरिक दशा में होते हैं तो इन प्रकार का डर, इस प्रकार का भय हमें सताता है। हालांकि जब पतरस यीशु मसीह के साथ चलता था तो उसके बड़े विश्वास के साथ चलता था, यहां तक कि पानी के ऊपर चलने वाला यीशु मसीह के बाद एक ही वो व्यक्ति था जो पानी पर चला। और उसने बड़े विश्वास के साथ कहा कि अगर आप ही है तो मुझे इस पानी के ऊपर चलने की आज्ञा को दीजिए। मतलब जब यीशु मसीह के साथ जब पतरस रहता था तो बड़े विश्वास के साथ चलता था, परंतु अभी यीशु मसीह को पकड़वाया जा रहा है। यीशु मसीह पकड़वाए गए हैं।
यीशु मसीह पकड़वाए गए हैं। इसी के लिए इस पतरस का विश्वास डगमगा रहा है। इस पतरस की आशा खत्म होते जा रही है। मेरे प्यारों, आज एक चुनौती भरी बात को मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। सताव के बीच में जब विपत्ति आती है तो क्या हम प्रभु का इनकार कर सकते हैं? विश्व भर में कई एक सताव की बातों को हम न्यूज में सुनते हैं। विश्व भर में कई एक विपत्ति मसीह लोगों के पर आ रही है और आती है। इसके विषय में हम कई एक प्रकार की बातों को सुन रहे हैं। पर मैं आपको इस बात को चुनौती दे रहा हूं कि क्या जब सताव आए, विपत्तियां आए, तो क्या हम इस पतरस की तरह परमेश्वर का इनकार करेंगे? क्या हम इस पतरस की तरह परमेश्वर का इनकार करने वाले बनेंगे? आज ये सवाल हम अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि क्या हम इस पतरस की तरह परमेश्वर का, जब हमारे ऊपर सताव की बातें चली आती है, कोई विपत्तियां हमारे ऊपर आ जाती है या कुछ बातें हमारे ऊपर चली आती है, तो क्या हम इस पतरस की तरह प्रभु यीशु का इनकार करने वाले बनते हैं? एक वचन को देखिएगा, मत्ती 10 अध्याय 32वां वचन। यीशु मसीह ने इस प्रकार की बातों को कहा कि यदि हम मनुष्यों के सामने प्रभु को मानेंगे तो परमेश्वर भी हमें मानेगा। अगर मनुष्यों के सामने हम प्रभु का इनकार करेंगे तो परमेश्वर भी हमारा इनकार करेगा। मत्ती का 10वें अध्याय के 32वें वाक्य देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय 32वां वाक्य। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। इसके विपरीत बात क्या है? जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मानता नहीं, पिता के सामने मैं भी उन्हें नहीं मानता हूं। इस प्रकार की बातें पतरस के जीवन से हम सीखते हैं। साथ ही साथ और एक वचन को देखिएगा, लूका 32वें अध्याय को देखिए, 32वें वाक्य, लूका 22वें अध्याय 32वें वाक्य 31 से पढ़ते हैं। लूका 22 अध्याय 31। शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान पटके। यीशु मसीह पतरस को मिलाकर सारे लोगों को इस बात को कह रहे हैं। यीशु मसीह पतरस को मिला के सारे लोगों से इस बातों को कह रहे हैं कि वो शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे संगों ने पाए। यहां पर इस बातों को हम देखते, इस बातों को समझते हैं कि पतरस के द्वारा पतरस को मिलाकर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को पूछते हैं कि तुम लोगों को शैतान ने गेहूं की तरह पटकने को मांग लिया है। परंतु 32वां वाक्य देखिए, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करे। प्रभु के नाम की महिमा। और पतरस के पास से परमेश्वर को यही अपेक्षा थी कि पतरस का विश्वास जाता ना रहे। चाहे कुछ भी हो पतरस, तुम्हारा विश्वास कभी मेरे ऊपर से कम ना हो। प्रभु को यही चाहिए था कि पतरस, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा विश्वास मेरे पास से कभी भी हटना नहीं चाहिए। जब तुम्हारा विश्वास स्थिर रहेगा, तुम्हारा विश्वास जाता नहीं रहेगा, और जब तू फिरेगा तो अपने भाइयों को स्थिर करने की ताकत तू रखेगा। इसी के लिए मेरे प्यारो, हमारे भी जीवन में जब सताव आए, विपत्ति आए, तो उसमें हमें उस विश्वास में, हमारा कुछ भी हो, विश्वास में हम मजबूत रहे, हमारा विश्वास जाता ना रहे, ताकि जब हम फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करने की ताकत रखे। और एक जगह पे लूका उसके लूका 22 अध्याय
61वें वाक्य को देखिए, लूका 22:61। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। 3 बार इनकार करना पतरस का, यह तो भविष्यवाणी पूरी होने की इस ओर संकेत था। परंतु लूका लिखते समय एक बात को कहते हैं, जब पतरस ने तीसरी बार इनकार किया, यीशु मसीह ने उसे मुड़ कर देखा। यीशु मसीह ने घूमकर पतरस की ओर देखा। हे पतरस, हे पतरस, कुछ समय पहले ही तू इस प्रकार की बातों को, मेरे लिए मरने के लिए तैयार होने वाली बातों को कह रहा था। चाहे कुछ भी हो, मैं इनकार नहीं करूंगा कहने वाली बातों को कह रहा था। आज साधारण लोगों के सामने सताव आएगा, बंदीगृह का डर, बंदीगृह में जाने का डर आएगा, मृत्यु की डर आएगा, या महासभा के सामने खड़े होने का डर तुमको आ रहा है। इसके लिए तुमने साधारण लोगों के सामने मेरा इनकार किया। परंतु प्रभु का घूमकर पतरस की ओर देखना और पतरस फूट फूट कर रोना, इसके बीच का एक बहुत बड़ा फासला मैं आज आपको कह रहा हूं। क्यों पतरस फूट फूट कर रोया? कई बार सच्चा पश्चाताप किया बोलकर इस बातों को हम कहते हैं, परंतु मैं आपको आज एक उसका रहस्य बता रहा हूं। परंतु मैं आज उस पतरस के फूट फूट कर रोने का एक रहस्य मैं बता रहा हूं। जिस समय उसने 3 बार इनकार किया, उस समय यीशु मसीह ने घूमकर उसको देखा, और यीशु मसीह का घूमकर देखना साधारण नहीं था। हे पतरस, तू अपना आशा को खो चुका है। हे पतरस, तू लगातार कुछ समय से 3 बार मेरा इनकार किया है, परंतु मेरा प्रेम तेरे ऊपर से कभी कम नहीं होगा। तुम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते होंगे, परंतु पतरस, तुम्हारी हार को एक जीत में बदलने के लिए मेरी नजर काफी है। यही यीशु मसीह की नजर उस पतरस को कह रही थी। तुम अपने जीवन में हारा हुआ महसूस मत समझो। तुम अपने जीवन में अपने आप को सब कुछ खोया हुआ, सब कुछ खत्म हुआ है, इस प्रकार का मत समझो, क्योंकि तुम्हें जीत दिलाने के लिए मेरी एक नजर काफी है। तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए पतरस, मेरी एक नजर काफी है। तुम्हारे उस गोल के लिए, जिस समय तू साधारण मछुआरा था, उस समय कही हुई बात कि तू मनुष्य का पकड़ने वाला बनेगा, उस गोल तक पहुंचाने के लिए मेरा एक नजर काफी। मेरे प्यारों, आज शायद आप किस परिस्थिति में होंगे, शायद सताव में होंगे, शायद विपत्ति पर विपत्ति आपके ऊपर आ रही होगी, शायद आपके अंदर एक डर भय की आत्मा काम कर रही होगी, शायद आपको इस प्रकार से लग रहा हो कि सब कुछ खत्म हो चुका है, शायद आपको इस प्रकार से लग रहा होगा, शायद आप अपने जीवन को असफलता का जीवन मानते होंगे, शायद आप अपने आप को एक सबसे बड़ा फेलियर मानते होंगे, परंतु मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, उसकी एक नजर आपको बड़ी जीत दिलाने के लिए काफी। उसकी एक नजर आपकी डेस्टिनी तक लेके जाने के लिए काफी। क्या थी वो डेस्टिनी? जिस डेस्टिनी के लिए परमेश्वर ने उसे साधारण मछुआरा था तब पकड़ा था, वही डेस्टिनी अभी पतरस पूरा कर रहा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14वां वाक्य। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो।
यही पतरस, हारा हुआ पतरस, यही पतरस, अपनी आशा खत्म हुआ हुआ पतरस, भयभीत की आत्मा के साथ रहने वाला पतरस, अपने आप को कमजोरी महसूस करने वाला पतरस, यही पतरस जो अपने जीवन में सब कुछ खो चुका हूं कहने वाला पतरस, यीशु मसीह की एक नजर उसके लिए काफी। यीशु मसीह की एक नजर उसकी हार को जीत में बदलने के लिए काफी रही। अभी वो 11 के साथ खड़ा हो रहा है। अभी 11 के साथ खड़ा होकर वो बड़े हियाव के साथ सारे यहूदी लोगों में इस प्रकार का प्रचार कर रहा है। अभी भय खत्म हो चुका है, डर की आत्मा खत्म हो चुकी है, क्योंकि प्रेरित 1:8 के अनुसार उसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ आई है, उसके ऊपर परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ आई है। और जब सामर्थ आती है, भय की आत्मा दूर होती है। प्रेरितों के काम 1:8 के अनुसार इसी पतरस के ऊपर परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ आ चुकी है, और इस सामर्थ आने के द्वारा उसके अंदर की उस भय की आत्मा टूट चुकी है। इसी के लिए वो निडर होकर खड़ा होकर कह रहा है, हे यहूदियों, जिन यहूदियों को डरने वाला पतरस था, आज वो पतरस खत्म हो गया। वो पतरस नहीं रहा। उसी यहूदियों के सामने, उसी यरूशलेम के सामने खड़े होकर मसीह यीशु के क्रूस रोहन की कहानी को बता रहा है, मसीह यीशु के जी उठने की बड़ी बातों को कह रहा है। साथ ही साथ यही पतरस जब प्रचार को किया, प्रेरितों के काम 2:41 वचन, अतः उन्होंने, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए, नए चर्च में। पेंटिकॉस्टल के बाद एक नए चर्च का जन्म हो रहा है, चर्च की स्थापना हो रही है। इस नए चर्च का पासबान पतरस बना है। इसी कार्य के लिए पतरस मैंने तुम्हें चुना था, इसी कार्य के लिए पतरस मैंने तुम्हें उस अभिषेक किया था, इसी कार्य के लिए पतरस उस मछुआरे से मनुष्य को पकड़वाने वाला मैं बनाया था। इसी प्रकार की बातों को परमेश्वर कह रहे हैं। यही पतरस के द्वारा उसी नए चर्च में एक ही समय में, उसके एक ही प्रचार में 3000 लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया। दूसरे प्रचार में 5000 लोगों ने परमेश्वर के वचनों को ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया। मेरे प्यारों, आज मैं आपको एक चुनौती के साथ इस संदेश को खत्म कर रहा हूं। सताव में क्या हम परमेश्वर को इनकार करने वाले बनते हैं, या शायद आप अपने आप को हरा हुआ महसूस कर रहे होंगे। शायद आप अपने जीवन में हरा हुआ महसूस कर रहे होंगे। शायद आप अपने जीवन में सबसे बड़ा दुखियारी जीवन को समझ करने वाले बन रहे हो। परंतु मैं आज आपको कहना चाह रहा हूं, उसकी एक नजर आपके जीवन को बदलने के लिए काफी। उसकी एक नजर आपकी हार को जीत में बदलने के लिए काफी। इसी के लिए एक पुराना गीत इस प्रकार से है, एक नजर काफी है मुझे, एक वचन काफी है मुझे, एक वचन, एक नजर काफी है मुझे, एक वचन काफी है मुझे, यीशु यीशु सिर्फ तू ही काफी है मुझे, तू नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, तेरा ही प्यार बस काफी यही, तू नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, तेरा ही प्यार बस काफी यही, यीशु यीशु सिर्फ तू ही काफी है मुझे, यीशु यीशु तू काफी है मुझे। हालेलुया। आपके जीवन का भय, आपके जीवन को डराने वाली सारी बातों के ऊपर
विजय को देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी आपके सम्मुख में। इस बातों को हम और आप आज समझने पाए, इस बातों को हम और आप अपने जीवन में लागू करने पाए। तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु। तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु। तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है। तेरा नाम काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है, तेरा वचन काफी है। तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु। हमारे जीवन में यही बात होने पाए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु के साथ चलना ही हमारी बड़ी जय बनने पाए। स्वर्गीय परमेश्वर, आपकी दया हमारे संग हो, आपका अनुग्रह हमारे साथ हो, आपके कार्य हमारे साथ हो। प्रभु आप सहायता करें, आप सहायता करें, आप सहायता करें, आप सहायता करें, आप सहायता करें। और प्रभु आपके संग संग रहने के लिए प्रभु जी, आपकी एक नजर, आपका एक वचन, आपका एक शब्द और आपकी एक छाया हमारे लिए काफी होने पाए। हमारी हार को जीत में बदलने के लिए, हमारी निराशा से आशा में बदलने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता करें। धन्यवाद, धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।